रोग निदान की जो परिभाषा है आचार्य चरक के अनुसार वो क्या है, तो है इसमें लिखा कि विकृति उच्यते विकारः, ठीक है, विकृति उच्यते विकारः तत्र विकारम हेतु दोष दूष्य प्रकृति देश काल बल विशेषे लिंग परिच्छेद, ठीक है। यह चरक विमान स्थान का, देखो चरक संहिता यहाँ पे जो रिफरेंस रहता है ना, ये क्या है, चरक विमान स्थान का 8वें चैप्टर का 103 यानी कि 103 नंबर वाला श्लोक है। तो जब आप वहां पे रिफरेंस खोलोगे, ओपन करोगे चरक संहिता की बुक, तो वहां पे वही श्लोक जो है मिलेगा। तो यही रिफरेंस लिखा रहता है, जब भी आप श्लोक देखे होंगे तो क्या है, वहां पे रिफरेंस लिखा होता है। तो चौवी यानी कि चरक का कौन सा स्थान है, विमान स्थान। और हम जो पढ़ाए हैं क्या, अभी सूत्र स्थान स्टार्ट किए हैं चरक संहिता में, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो आचार्य चरक है, तो इन्होंने विकृति शब्द से विकार अर्थ को ग्रहण किया है। विकृति यानी कि विकार, ठीक है ना। विकृति मतलब क्या हो गया, विकार यानी कि जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह है, ठीक है, उसको माना है आचार्य चरक ने। और विकार के ज्ञान के लिए हेतु दोष दुष्य प्रकृति देश काल बल विशेष और लिंग विशेष की परीक्षा करना चाहिए, ठीक है। यानी कि विकार के ज्ञान के लिए, यानी कि कौन सा उसे डिसऑर्डर है या फिर कौन सी डिजीज है, उसके नॉलेज के लिए, उसके बारे में हमें जानने के लिए जो है हेतु के बारे में, ठीक है। हेतु यानी कि किन कारणों की वजह से उसे यह रोग हुआ है, ठीक है, किन निदानों को सेवन करने से उसे यह रोग हुई है, या कौन सा दोष उसका प्रकोपित हुआ है। कौन दोष यानी कि कौन सी जो धातु है वह प्रकोपित हुई है, या फिर दोष और दूसरे का समुच्चन, यानी कि किस दोष का, कौन सा दोष इन्वॉल्व है और कौन सा दुष्य इन्वॉल्व है। फिर प्रकृति के बारे में, ठीक है, देश के बारे में, यानी कि वो किस स्थान पे रह रहा है, उसके काल यानी कि युवा है कि वृद्धावस्था का है कि बच्चा है, ठीक है, ये सब हम देखते हैं। फिर उसके बल का, यानी कि यह जो है जो इंसान आया है या फिर जो व्यक्ति आपसे क्या कराने आया है, ट्रीटमेंट कराने आया है, वह मतलब स्वस्थ है या हृष्ट पुष्ट है या फिर क्या है, अति दुबला है, दुबला पतला तो नहीं है कि हेल्दी है, ठीक है। तो बल वगैरह देखते हैं। लिंग यानी कि यह जो है कि फीमेल है कि मेल है, ठीक है, इन सभी की परीक्षा करनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ विकृति यानी कि क्या हुआ, विकार हुआ, यानी कि जो भी डिसऑर्डर वगैरह या फिर डिजीज हुई है, तो डिजीज या डिसऑर्डर के बारे में हमें जानने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि दोष और दुष्य के बारे में जानना है, प्रकृति के बारे में जानना है, देश के बारे में जानना है, काल के बारे में जानना है, उसके बल के बारे में, ठीक है, और लिंग के बारे में। तो ये सब परीक्षा की जाती है, तभी तो हम क्या करते हैं, डायग्नोस तैयार करते हैं, ठीक है। ऐसा हमने चरक में भी आपको बताया था कि कैसे आपको परीक्षा करना चाहिए, कैसे जब भी कोई पेशेंट आए आपको, तो किस प्रकार से आपको हैंडल करना है, ठीक है ना। आयुर्वेद में 3 चीजें बताई गई हैं, दर्शन, प्रसन्न और प्रशमन, और क्या है, स्पर्श, ठीक है ना। तो दर्शन मतलब क्या होता है कि देखते हैं हम, जैसे कि पेशेंट को हम देखते हैं, जैसे आपके क्लिनिक में आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो बोलेगा ना, तो आप कहेंगे बैठ जाइए, तो आप उस समय क्या करेंगे, पेशेंट को देख लिया, देखते क्या है कि उसके हम जो है बॉडी को देखते हैं, उसके जो है स्किन कलर को देखते हैं, उसके जो है देखते हैं कि हेल्दी है या फिर बहुत दुबला पतला है, ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हैं। फिर उसे क्या चीजें हैं, क्या उसको दिक्कत है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो उसको देखेंगे, ठीक है, क्या चेंजेज आया है उसके शरीर में, तो देखते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रश्न, यानी कि उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा भोजन करते हैं, क्या रूटीन रहती है, ये सब हम जानते हैं। फिर क्या करते हैं, जो है स्पर्श, स्पर्श यानी कि आप क्या करेंगे, नाड़ी परीक्षण वगैरह, ठीक है ना, या फिर पल्पलेशन वगैरह चेक करना, आपने स्थेतो लगाया, हार्ट साउंड सुन लिया, बाउल साउंड सुन लिया, ठीक है, सारी चीजें देख रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसमें आता है स्पर्श में। तो उसके बाद से जब सब जान जाते हो, देन आप क्या करते हो, उसको रिकमेंड कर देते हो, प्रिस्क्राइब कर दोगे मेडिसिन वगैरह, या फिर कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिया, जाइए सीबीसी करा लीजिए, HbA1c करा लीजिए, या फिर यूएसजी करा लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसका क्या होता है, आप जो है प्रोसीजर करते हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो जो है अब नेक्स्ट श्लोक जो है क्या, विकारो बुद्धि इंद्रिय मन शरीराणाम विकृति अन्यथा तत्व जनयति इत्यर्थ, यानी कि बुद्धि, इंद्रिय, मन तथा शरीर का यथावत कार्य न करना, ठीक है ना। यानी कि जो हमारी शरीर की जो बुद्धि है, ठीक है, ब्रेन है या फिर
जो आपकी इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियां कितनी है? 11। हमने बताया था ना, बार बार ये चीज क्यों बताते हैं, बिकॉज आपको याद रहे, बिकॉज पीजी में भी जाओगे ना तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, उभय इंद्री का नाम बताइए, या फिर इनमें से कौन सी उभय इंद्री है, तो दे देगा वाणी, पाड़ी, पाद, ठीक है, या फिर मन, तो क्या लगाओगे? तो यही इसीलिए हम बताते हैं। तो उभय इंद्री क्या है? मन है, बिकॉज जो मन है वह कर्म इंद्री और क्या है आपकी ज्ञान इंद्रिय, दोनों का क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, दोनों के कार्यों को संचालित कराता है, ठीक है। तो ज्ञान इंद्रिय 5 है, आपने शुरू से ही पढ़ा होगा। कर्म इंद्रिय भी 5 है, ठीक है। और उभय इंद्रिय यानी कि मन है, तो टोटल 11 इंद्रियां हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुद्धि, इंद्रिय और मन तथा शरीर का यथावत कार्य न करना, ठीक है, तथा अनेक प्रकार के परिवर्तनों का दोष दुष्य समूर्छनावत शरीर में उत्पन्न होना ही विकार कहलाता है। तो विकार को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। विकार यानी कि डिसऑर्डर या फिर डिजीज कह लो, ठीक है। तो डिजीज क्या है? रोग क्या है? एक ऐसी अवस्था है, ठीक है, या फिर डिसऑर्डर एक अवस्था ही है ना, ये क्या है? स्टेज है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है या फिर जो हमारी बॉडी है वो अपने नॉर्मल फंक्शन को नहीं कर पा रही है, यानी कि उसका सारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वह एबनॉर्मल हो गया है। तो उसी को हमने क्या कहा? डिसऑर्डर कहा या डिजीज कहा, और उसी को आयुर्वेद में विकार कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कि बुद्धि, इंद्रिय और मन तथा शरीर का यथावत कार्य न करना, यथावत यानी कि जैसे वह उनका कार्य है, ठीक है ना, जो उनका प्राकृतिक कार्य है, जब वो प्राकृतिक यानी कि जब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो जो उनका फंक्शन होता है वह न कर करके, और दोष और दुष्ट का आपके शरीर में जो है समूर्छन होने के बाद जो शरीर में परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, या फिर जो परिवर्तन हो रहा है आपके बॉडी में, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? विकार कहलाता है। क्लियर हुआ? तो विकार क्या है? एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शरीर जो है या फिर मन है या फिर इंद्रियां वह अपने प्राकृतिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाती हैं, उसे ही विकार कहते हैं। ये भी लिख सकते हो जो हमने बताया, और बाकी नोट्स का भी लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार के विज्ञान को जिसमें विकृति संबंधित ज्ञान हो उसे ही विकृति विज्ञान कहते हैं। चलो अब देखो महत्व इसका, यानी कि विकृति विज्ञान का महत्व क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। तो जो विकृति विज्ञान की सहायता से निदान जाना जा सकता है, ठीक है, निदान जान सकते हो, जैसे कि जिससे उसकी चिकित्सा के उपाय किए जा सकते। निदान मतलब कि जैसे अगर विकृति विज्ञान का आप पढ़ रहे हैं, यानी कि रोग निदान आप पढ़ोगे, तो रोगों के निदान के बारे में जानोगे। निदान यानी कि उसके हेतुओं के बारे में, उसके कारण, यानी कि किन कारणों की वजह से उसे यह डिजीज हुई है, यह रोग हुआ है, उसके बारे में जाना जा सकता है। किसके सहायता से? विकृति विज्ञान की सहायता से। और जब निदान जान जाओगे, यानी कि किन कारण, रोगों के कारण को जान जाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? उसके चिकित्सा के उपाय किए जा सकते हैं। आपके लिए जो डायग्नोसिस होगा, आपके लिए जो ट्रीटमेंट होगा, वह बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि छबचर वैद होता है, यानी कि झोला छाप डॉक्टर को कहते हैं कि क्या? छबचर वैद, ठीक है। तो छहचर वैद यानी कि छहचर वैद मतलब कि जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो उसमें और जो पढ़े लिखे हैं उसमें क्या अंतर होता है? बिकॉज जो झोला छाप है वो तो क्या कर रहा है कि वो शुरू से ही जब प्रैक्टिस करता है तो अपना वह जो है कि वही जो मेडिसिन वगैरह देता जाता है, अगर उससे पूछ देंगे कि इसे फीवर क्यों हुआ है तो वह उसके मैकेनिज्म को नहीं बता पाएगा। बट जो डिग्री धारक है, जो पढ़ा है, जिसने क्लास किया है, जिसने प्रैक्टिस किया है रेगुलर, वो क्या करेगा? उसको बता देगा कि इसका जो है फीवर क्यों होता है, ठीक है। या फिर जो ये पैरासीटामॉल है, फीसियम जो हम देते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे यह वर्क करता है, इन सभी चीजों को। तो यही डिफरेंस है ना। तो क्या है कि यहाँ पे कि अगर आप जान जाओगे कि रोगों का निदान क्या है, मतलब कि किन कारणों की वजह से रोग हुआ है उसे पेशेंट को, ठीक है, रोगी को किस कारणों से हुआ है, तो आपको क्या होगा? चिकित्सा यानी कि उसके ट्रीटमेंट करने में इजी होगा, ट्रीटमेंट आप आसानी से कर पाते हो, ठीक। तो यह महत्व में बताया जा रहा है कि विकृति विज्ञान की सहायता से निदान किया जा सकता है, जिससे उसकी चिकित्सा के उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रकार विकृति विज्ञान की सहायता से आयुर्वेद के द्वितीय प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? पहला तो क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और दूसरा प्रयोजन क्या था? हमने बताया था ना चरक संहिता में ही, क्लास जब लिए थे, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि आतुर मतलब कि रोगी के विकारों को
क्या करना, प्रशमन यानी कि क्योर करना, ठीक है, रोगी के विकारों को दूर करना, उसको शांत करना ही आयुर्वेद का द्वितीय प्रयोजन है। तो यही बता रहा है कि इस प्रकार विकृति विज्ञान की सहायता से, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ रोग निदान, यहाँ पे जो आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यह सफलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है, यानी कि यह अप्रूव होता है, ठीक है ना। कि आप रोग निदान जब पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो है रोगी जो है उसके रोगों को आप क्योर कर सकते हैं, उसको जो है शांत कर सकते हैं, ठीक। तो एक इम्पॉर्टेंट हो ये सॉरी इम्पोर्टेंस हो गया, यानी कि महत्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, ठीक है, यानी कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये तो हमने पहला बताया महत्व क्या है। दूसरा महत्व क्या है कि चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 10 विध परीक्ष भावों की परीक्षा कर लेने का विधान है, ठीक है ना। 10 विध परीक्षा, 10 विध परीक्षा आपने पढ़ा होगा, त्रिविध द्विविध, ठीक है, एक विध परीक्षा, द्विविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, आगे हम पढ़ाएंगे भी इन सभी के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज की क्लिनिकल सारी जानकारियां रहती है। और देखो हम आयुर्वेद पढ़ाएंगे ना तो तुमको क्लिनिकल केसेस भी बताएंगे आगे चल के, जैसे कामला है तो वह क्यों हुआ है, ठीक है, किन निदानों के सेवन से हुआ है, उसकी संप्राप्ति क्या है, उसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या क्या है, इन सभी को पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या है कि बता रहा कि चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने से पूरा, यानी कि जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, 10 विध परीक्ष भावों की परीक्षा कर लेने का विधान, यानी कि जो भी आयुर्वेद में परीक्षा का निर्देश है, ठीक है, उसको आप करिए, यानी कि पेशेंट का जो है जो रोगी है उसका परीक्षण करिए, जिससे क्या होगा, चिकित्सा करने में आसानी रहती है। और यह भी विकृति विज्ञान संबंधित विषय है, ठीक है। टेस्टेज वगैरह जैसे कहीं भी जाते हो, तुम ही लोग जाते होगे दिखाने या फिर कोई रिलेशन में जो भी डॉक्टर के पास गया होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि अगर जो है आपने बताया कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि ठीक है जाइए आप सीबीसी करा लीजिए, यूएसजी करा लीजिए या फिर एक्सरे करा लीजिए, जिस प्रकार का कंडीशन होगा उस प्रकार का उसने टेस्ट रिकमेंड किया। तो दिस इज द क्या है, यह कि टेस्ट कर रहा है, यानी कि परीक्षा कर रहा है। तो यही आयुर्वेद में ना बताया गया परीक्षा, ठीक है। तो आयुर्वेद में अलग अलग बताया गया, एक विध परीक्षा, द्विविध परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, पंचविध परीक्षा, 10 विध परीक्षा, ठीक है। तो ये क्या है कि जो सभी परीक्षाएं हैं यानी कि टेस्टेज हैं, टेस्ट जो आप रिकमेंड करेंगे उसको कराने के बाद ही आप क्या करो कि आप ट्रीटमेंट या फिर उसका जो डायग्नोस है वो तैयार करना है। इसीलिए टेस्ट कराने से क्या होता है ना कि एग्जैक्ट आपको पता चल गया कि इसमें हाँ प्रॉब्लम क्या है, आपने देखा, ठीक है। अब आपको डायग्नोस जो करोगे या फिर जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दोगे और आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक महत्व हो गया, ठीक। ये भी विकृति विज्ञान से ही प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक रोग के हेतु, ठीक है ना, यानी कि कारण, दोष दूसरे प्रकृति आदि की परीक्षा करके ही उसकी चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि इनके ज्ञान के बिना रोग ज्ञान का बल करना संभव नहीं होता है, ठीक। तो ये सही बात है। अगर आपके पास जैसे जो पेशेंट आएंगे या फिर रोगी आएगा तो यार ये कहीं रोग का थोड़े आएगा, कहेगा सर हमें जॉन्डिस है या फिर कोई टाइफाइड का आ गया, ये थोड़े कि आपके पास दिन भर जॉन्डिस वाला ही आ जाए। अलग अलग रोग भी तो हो सकता है, किसी का आएगा कहेगा कि हमें प्रोस्टेट है, ठीक है, या फिर कोई आगे आपके पास कहेगा कि हमें एनीमिया हो गया है, या फिर कहेगा हमें वो तो पेशेंट तो एग्जैक्ट नहीं बोल पाता, कहेगा हमारे अंदर खून की कमी, हमें झंझनाहट हो रही है, शरीर में हमें चक्कर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का अलग अलग केसेज आएंगे। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक रोग के हेतु यानी कि कारण, दोष और दोष यानी कि कौन दोष इन्वॉल्वमेंट है, वात दोष है, पित्त दोष है या फिर कफ दोष है, कि दोनों दोष इन्वॉल्व हुए हैं, कि तीनों दोष इन्वॉल्व हुए हैं। दोष से मतलब कि धातु और मल, यानी कि कौन सा दूषित हुआ, यानी कि दोष के साथ कौन सा दूष से मिला हुआ है, किस धातु को उसने दूषित किया है, ठीक है, यानी कि उसका इफेक्ट किस धातु पे पड़ा है, ठीक। प्रकृति यानी कि वो किस प्रकृति का रोगी है, इन सभी की परीक्षा करके ही उसकी चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इनके ज्ञान के बिना रोग ज्ञान का बल करना संभव नहीं होता। अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह जो रोगी है या फिर पेशेंट है या फिर इसे जो रोग हुआ है, डिजीज हुई है, वह किस प्रकार की है, ठीक है ना। किस प्रकार की है मतलब कि इसका कंडीशन क्या है, ठीक है, कितना इसने पेशेंट को कितना इसने नुकसान पहुंचाया या फिर कितना इन्फेक्शन है, ये सब चीजें तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विकृति विज्ञान की सहायता से चिकित्सक को संचय से लेकर भेदा अवस्था तक, अब पूछो ये क्या है, ठीक है।
संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रय व्यक्ता तदात्वे है ना, यहाँ पे आपका क्या षड क्रिया काल, ठीक है ना, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ता और भेदावस्था बढ़ाया गया होगा ना क्रिया शरीर में, ठीक है, षड क्रिया काल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि विकृति विज्ञान की सहायता से चिकित्सक को यानी कि डॉक्टर को संचय से लेकर भेदावस्था तक रोग का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तथा षड क्रिया काल के दौरान चिकित्सा करने का महत्व पता चलता है। ठीक है, ये क्या है, रोगों की अवस्थाएं है ना क्रियाकाल। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अवस्थाएं बताई गई हैं कि संचय अवस्था है, ठीक है, प्रकोप अवस्था है, प्रसर अवस्था है, भेदा, इसमें सब में अलग अलग चीजें हैं कि इसमें होगा तो इसमें ये कंडीशन है, इसमें ये कंडीशन होगा, इसमें ये कंडीशन होगा। ठीक, तो क्या है कि जब इनका हमें षड क्रिया काल का ज्ञान होगा तो हमें क्या होगा, चिकित्सा करने का जो है महत्व पता चलेगा षड क्रिया काल के दौरान। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब देखो क्या है कि चिकित्सा से पूर्व चिकित्सक को दोष दोष तो आप करेंगे ही कि किस दोष का इन्वॉल्वमेंट है या फिर कौन सा दोष डोमिनेंट है, यानी कि कौन सा ज्यादा प्रकोपित है। औषध यानी कि मेडिसिन वगैरह जो भी करोगे, देश काल, साथ में यानी कि साथ में मतलब कि रोगी के लिए क्या सूटेबल है, यानी कि बहुत सारे होते हैं ना रोगी जिन्हें एलर्जी बहुत ज्यादा होता है, जैसे आपने मान लो कि किसी को मोनोसेप दिया तो उससे उसको एलर्जी है, तो उसका क्या आप करोगे, ठीक है, तो उसमें एमसेट आपने दिया, ठीक है, मोनोसेप से पहले। तो ये सारी चीजें मतलब कि हमें क्या करना है कि दोष, औषध, देश काल, साथ में मतलब कि पेशेंट के लिए क्या सुटेबल है उसके लिए, ठीक है, अग्नि मतलब कि उसकी अग्नि कैसी है, मतलब जो चीज अग्नि का मतलब कि उसका डाइजेस्टिव फायर जिसे कहते हैं, जठर अग्नि जिसे कहते हैं, जो क्या करता है भोजन को पचाने का कार्य करता है, वो कैसे फंक्शन कर रही है, ठीक है, ठीक है, या फिर जो है मंद हो गई है या फिर तीक्ष्ण अग्नि है, वो सब देखते हैं। सत्व, ओज, बल और वय आदि की स्थिति की परीक्षा कर लेनी चाहिए, बिना इनको जाने चिकित्सा सफल नहीं होती है। मतलब इन जो भी सारी चीजें यहाँ पे कही गई है ना कि दोष का, औषध का, देश का, काल का, सात्म्य का, ठीक है, अग्नि, देश यानी कि क्या है, जिस क्लाइमेट में वो रह रहा है, ठीक है, वहां जिस जगह पे वो रहने वाला है, जैसे अलग अलग जगह पे क्या होता है थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंजेस रहते हैं, तो देश काल मतलब कि जो है किस काल में है, शरद ऋतु में आया है या फिर ऋतुओं के अनुसार हो गया या फिर एज के हिसाब से हो गया। साथ में मतलब उसके लिए क्या सुटेबल है। अग्नि यानी कि उसकी जठराग्नि का फंक्शन कैसा है, डाइजेशन उसका अच्छा से हो रहा है या फिर डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। सत्य यानी कि वह मन कैसा, मन मतलब समझ रहे हो, जैसे बहुत सारे रोगी होते हैं ना इंजेक्शन से डर लगता है, बहुत सारे कहते हैं अरे हमें टैबलेट नहीं खाने पसंद है, बहुत सारे कहते हैं हमें सिरप मत दीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे कहते हैं अरे सब डॉक्टर साहब हम ठीक है नहीं हो रहे हैं, कहीं भी दवा करा रहे हैं नहीं। तो मन का यानी कि अब उसके बारे में आपने जान लिया कि हाँ पेशेंट अगर हाँ ठीक है कि हम हाँ सही हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी होना चाहिए ना कि हम यहाँ इलाज करा रहे हैं, हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे होते हैं कि अरे हम कहीं ठीक नहीं होंगे, ठीक है, परेशान हो गए एकदम ऐसा। तो सत्व यानी कि मन उसका कैसा है, ओज यानी कि उसके शरीर का जो बल है, ठीक है, वो कैसा है, वय यानी कि उसका एज मतलब कि बच्चा है कि एडल्ट है, ठीक है, युवा यानी कि युवा है या फिर वृद्ध है, ठीक है, इन सभी का हमें परीक्षा कर लेना चाहिए। और जो इनकी परीक्षा नहीं करता है ना वो चिकित्सा सफल नहीं होती वैसे। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब हम फोन पे बात करा दे रहे हैं और आप उन्हें थोड़ा मेडिसिन लिख दीजिएगा, तो ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना। जो कहते हैं कि हमारा मरीज जो है घर पे है और हम फोन पे बात करा दे रहे, आप उन्हें मेडिसिन बता दीजिए, इससे क्या होगा ना कि आप एग्जैक्ट उसका डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, बिना देखे कैसे करोगे डायग्नोस। फोन पे बता देगा पेन है तो तुमने चलो लिख दिया कि जीरो लिख दिया, ठीक, ये बात हम बता रहे हैं, ठीक। अब बाकी उसको और प्रॉब्लम हो रही है, पता चले कि उसे उसका डाइजेशन भी सही नहीं है, उसे और कोई प्रॉब्लम है, उसे इन्फेक्शन है, ठीक। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ऐसा इसीलिए बताया जा रहा है कि बिना जो है परीक्षा किए या फिर बिना इन सभी चीजों को देखे आपको चिकित्सा जो है सफल नहीं होती है। तो इसीलिए आपको पूरा टेस्ट वगैरह जो है सब करा लेना चाहिए, परीक्षा कर लेनी चाहिए, तभी आपको डायग्नोस करना चाहिए। इन विषयों का विस्तृत ज्ञान विकृति विज्ञान में ही उपलब्ध है, और जो सारी चीजें हमने बताया वो कहाँ पे आप पढ़ेंगे, विकृति विज्ञान में ही पढ़ेंगे, ठीक है।